हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 गणित में बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 5। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 सप्ताह में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 4 अंकुर अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 5। इसमें हम दिवस 1 से लेकर 6 तक के सभी दिवस पूर्ण करने वाले, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। हमें दिया गया है सप्ताह 5 दिवस 1 में अतिरिक्त वर्कशीट हमें दी गई है। ईंट में कितनी सतह होती है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, ईंट में कितनी सतह होती है? उत्तर हमारा हो जाएगा 6 सतह होती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, ईंटों में कितनी सतह सामान्यतः वर्ग के आकार की होती है? जो बच्चों हमारी ईंट होती है, कुछ इस प्रकार के तरीके की जो ईंट होती है उसमें वर्ग के आकार की होती है, तो सतह कितनी होती है? उसमें आंसर हमारा हो जाएगा 2 सतह। कितनी सतह होती है? 2 सतह होती हैं। इसके बाद है ईंट की ऊपरी सतह का चित्र बनाइए। तो ईंट की ऊपरी सतह का चित्र आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारी ईंट की ऊपरी सतह का जो है चित्र बनके तैयार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, यदि 1000 ईंटों का मूल्य 8000 रुपये है तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना होगा? हमें क्या दिया गया है बच्चों? 1000 ईंटों का मूल्य कितना है? 8000 रुपये। तो 3000 ईंटों का हमें मूल्य बताना है, तो हम क्या कर देंगे? 8000 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 24,000 रुपये होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, यदि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबी पंक्ति में कितनी ईंटें आएंगी? एक ईंट की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर लंबी में हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होगा। तब हम क्या कर देंगे? 100 सेंटीमीटर में 20 का हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जो पंक्ति है 1 मीटर की लंबी पंक्ति, उसमें हम कितने ईंट लगा सकते हैं? 5 ईंटें हम लगा सकते हैं। इसके बाद है यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती हैं, 3500 ईंटें आती हैं, तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएंगी? एक ट्रक में कितनी आ रही हैं बच्चों? 3500 ईंट आ रही है। 20 ट्रक में हमें करना है तो हम क्या करेंगे? 3500 में 20 का गुणा कर देंगे और जब 3500 में हम 20 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 70,000 आंसर हमारा आ जाएगा। तो 20 ट्रक में 70,000 ईंटें आएंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न सप्ताह 5 दिवस 3, जहाँ में दिया गया पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। नीचे बनी वस्तु जिस आकृति के जैसी दिखती है उसकी आकृति का नाम लिखना है। जो भी वस्तुओं में दी गई हैं वो कौन सी आकृति में दिख रही हैं उनका हमें नाम बताना। जैसे ये हैंगर आप देख सकते हैं, हमें त्रिभुज की आकृति में दिख रहा है, हम त्रिभुज लिख देंगे। और जो घड़ी है वो किस आकृति में बच्चों? वृत्त की आकृति में, गोलाकार आकृति, तो यहाँ पर हम वृत्त लिख देंगे। उसके बाद ये लिफाफा हमें कौन सी इसमें दिख रहा है? आयत में दिख रहा है, तो यहाँ आयत। उसके बाद ये जो त्रिभुज है इसको हम त्रिभुज में लिख देंगे। इसके बाद नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाए कि जालियों में वर्ग के आकार की जैसी आकृति दिखे। तो आप बच्चे देख सकते हैं हमने जो लाल रंग से भरी जालियां हैं उसमें आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर वर्ग भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको जाली पैटर्न में इसको कलर करना है। तो आप भी अपने जो रेड कलर है या पेंसिल कलर है, स्केच पेन, उससे इस तरीके से रेड कलर से भर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न सप्ताह 5 दिवस 4 में हमें दिया है पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। जो क्वेश्चन हमें दिए गए इसमें हमें काउंट करना, ऐड करना है, जोड़कर लिखना है। जैसे हम जोड़ेंगे 10,000 और 10,000 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 20,000। उसके बाद है 50,000 और 10,000, उसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60,000। फिर 80,000 और 10,000 हो जाएगा हमारा 90,000। 90,000 और 10,000 मिला के हमारा कितना हो जाएगा? 1,00,000 हमारा हो जाएगा हमें जब इन्हें जोड़ेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो नीचे हमें संख्या दी गई है उन्हें शब्दों में लिखना है। जैसे ये कितनी है हमारे पास बच्चों? 20,500, तो हम लिख देंगे 20,500।
फिर उसके बाद कितनी है 60,550, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60,550। फिर है 90,435, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90,435। यहाँ पर बच्चों आप 35 कर लीजिएगा, 90,435। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें कितना दिया गया है बच्चों 1,00,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,00,000। अब रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, हमें जोड़ना है 9,99,900 में। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमें 99,999 में एक जोड़ना है। 99,900 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारा 1,00,000 बन जाएगा। फिर 1,00,000 में से हमें क्या घटाना है बच्चों, एक घटाना है। 1,00,000 में से हम एक घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 99,999। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अंकुर गणित FLN के साथ साथ बच्चों हम लोग आपको IMP क्वेश्चन भी बताते हैं। सभी एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी अर्धवार्षिक वार्षिक आपकी परीक्षा होती है उसके लिए मैं आपको IMP क्वेश्चन बताती हूँ। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं सप्ताह 5 दिवस 6 में। दिवस 6 में हमें दिया है पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है, तो 4,000 ईंटों की कीमत कितनी होगी। 1,000 ईंट की कीमत हमें कितनी दी गई है बच्चों, 6,000 दी गई है। तब एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 6,000 में 1,000 का जब भाग देंगे तो एक ईंट की हमारी कीमत कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। एक ईंट की कीमत हमारी कितनी हो गई बच्चों, 6 रुपये हो गई। अब हमें किसकी निकालनी, 4,000 ईंटों की कीमत निकालनी। तो 4,000 में हम 6 का जब गुणा करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 24,000, यानी कि 4,000 ईंट कितने की आएंगी, 24,000 रुपये की आएंगी। इसके बाद है सही जोड़ी हमें बनानी है। सही जोड़ी 1,000 ईंट की कीमत और एक ईंट की कीमत हमें दी है 6,000 रुपये की ईंट है, तो हमारी जो जोड़ी है वो किससे मिलेगी, 1 रुपये से, यानी कि एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी 6 रुपये। इसके बाद है 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये का क्या हो जाएगा बच्चों 9 रुपये। इसके बाद है नेक्स्ट 4,000 रुपये का हमारा हो जाएगा 4 रुपये, और जो 12,000 रुपये उनका हमारा हो जाएगा 12। तो आप इस तरीके से क्रॉसिंग करके जो है जोड़ी बना सकते हैं। साथ साथ अगर पीछे नंबरिंग लिखना हो तो इस तरीके से नंबरिंग भी करके आप जोड़ी को बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक ट्रक 4,000 ईंटें ले जा सकता है, ऐसे ही 10 ट्रक कुल कितने ईंटें ले जाएगा। बच्चों एक जो ट्रक है वो कितनी ईंटें ले जा रहा है, एक ट्रक में 4,000 ईंट आ रही है, तब 10 ट्रक में कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे 4,000 में 10 का गुणा कर देंगे। जब 4,000 में हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 40,000, यानी कि जो 10 ट्रक है उन 10 ट्रक में 40,000 ईंटें ले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। एक मिस्त्री ने किसी आंगन में ईंटों को 20 पंक्ति बिछाई है, प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंटें हैं। आंगन में बिछाई गई ईंटों की कुल संख्या कितनी है। आंगन में जितनी ईंट बिछाई गई है उनकी कुल संख्या हमें बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक पंक्ति में कितनी 30 ईंटें हो रही है, हमने क्या लिख लिया एक पंक्ति में 30 ईंटें हो गई। तब 20 पंक्ति में कितनी होंगी, एक पंक्ति में 30 है तो हम 30 पंक्ति में 20 का गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएंगी पूरी 600 ईंटें हो जाएंगी। तो आंगन में बिछाई गई ईंटों की कुल संख्या कितनी है 600 है। हमें क्या करना है 30 में 20 का गुणा कर देना है, जिससे आंगन में बिछाई गई ईंटों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सप्ताह 5 दिवस 6 पर हम आ गए, जहाँ हमें दिया है पार्ट 1 से बनी इमारत, पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। प्रश्न नंबर 1 है ईंट में सतह की कुल संख्या, ईंट में जो सतह है उसमें कुल संख्या कितनी होती है 6 होती है। ईंटों में किनारों की कुल संख्या, जो किनारे होती है ईंट में वो कितनी होती है बच्चों 12 होती हैं। ईंटें जैसे आकार वाली वस्तुओं पर घेरा लगाई, जो भी आपको ईंट के जैसी आकार की वस्तु दिख रही है उस पर गोला लगाना। तो जैसे हमारा ये मोबाइल है ये हमारा ईंट के आकार के जैसा दिख रहा है, ये जो इरेजर है रबड़ ये भी हमारा कैसा है ईंट के आकार के जैसा है। माचिस की जो डब्बी है वो भी कैसी है हमारी ईंट के आकार के जैसी। तो इस तरीके से हमें उन वस्तुओं पर गोला लगाना है जो ईंट के आकार जैसी दिख रही है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतह दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से जो है ईंट का चित्र बनाया, इसमें आप देख सकते हैं 3 सतह दिख रही है, 1 2 और 3 सतह में दिखाई दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ी मिलाइए। हमें जोड़ी मिलानी है, तो जोड़ी हम कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हैंगर जो है त्रिभुज आकार का है, तो इसको हम इस तरीके से त्रिभुज से मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, वो किस आकार में, वर्ग आकार में, तो इसको हम वर्ग से मिला देंगे। चूड़ियाँ हमें कैसे दिख रही है, वृत्त आकार में, तो इसे हम वृत्त से मिला देंगे। और जो बुक है वो कैसा दिख रहा है, घन जैसा, तो इसे हम घन से मिला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई दीवार में कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों के आयत के आकार जैसी आकृति नजर आए। तो आप देख सकते हैं हमने जो जाली में रंग भरा हुआ है उसमें आपको आयत के भी रंग दिखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो ये आयत के बचे हुए खाली खांचे जो जाली जैसे आकार के दिख रहे हैं, बाकी सभी में हमने कलर कर दिया। तो आप इस तरीके से जो है अपने पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, आकृति में रंग भर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, हमें दिया गया है बच्चों ठीक पहले की संख्या लिखनी है हमें। तो यहाँ पर जो है ठीक पहले की संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर है 99,999, तो 99,999 के पहले क्या आता है बच्चों, 99,998। फिर ठीक उसके बाद क्या जाएगा हमारा 99,999, और 99,999 के बाद हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, 1,00,000 आंसर आ जाएगा। अब हमें नीचे क्या दिया गया है कि 60,000 और 10,000 को हमें जोड़ना है। तो आप 60,000 को इस तरीके से लिखेंगे और जो है 10,000 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसे हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 70,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, 70,000 हो गया। फिर 80,000, 5,000, 200, 30 और 4, इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 85,234। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, 1,00,000 को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो आप इस तरीके से जो है 1,00,000 को अंकों में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 1,000 ईंट की कीमत 4,000 रुपये है, 3,000 ईंट की कीमत कितनी होगी। 1,000 ईंट की कीमत कितनी है बच्चों, 4,000। तो 3,000 की करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 12,000। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है, तो ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। 1,000 ईंट की कीमत कितनी है बच्चों, 6,000 रुपये है। तो एक ईंट की कीमत हमें ज्ञात करना, हम क्या करेंगे, 6,000 में 1,000 का भाग देंगे, और जब हम 6,000 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 6 रुपये। यानी कि एक ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, 6 रुपये हो जाएगी। आई होप बच्चों आपके सभी डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।